हेलो। हम लोग आज देख रहे हैं सैटेलाइट के बारे में। आप देख पा रहे होंगे जो एक सैटेलाइट घूमने में लगा हुआ है, तो ये आपका भू स्थिर उपग्रह है, यानी हम बोल सकते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये सैटेलाइट है, ये 24 घंटे यानी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेता है। अब आप एक सैटेलाइट को बहुत तेज़ घूमता हुआ देख रहे होंगे, तो जो सैटेलाइट ये घूम रहा है बहुत तेज़, ये वाला सैटेलाइट, तो जो ये सैटेलाइट घूम रहा है बहुत तेज़, ये क्या कर रहा है, ये चूंकि पास है पृथ्वी के, इसलिए बहुत अधिक समय लेता है। जो सैटेलाइट दूर होता है पृथ्वी के, वो उतना ही अधिक समय लेता है। तो जो ये दूर वाला सैटेलाइट है ना, ये दूर वाला सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगाने में 24 घंटे यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेता है। और जो छोटा वाला सैटेलाइट है, ये पता है एक दिन में लगभग कम से कम 15 से 20 और 24-25 चक्कर लगा लेता है ये एक दिन में। ठीक है, क्योंकि ये सैटेलाइट क्या होते हैं, पृथ्वी के पास होते हैं। अगर आप अपनी उंगली में धागा बांध के और धागे में एक पत्थर बांध के उसको उंगली चारों तरफ घुमाए ना, तो जब दूर होगा पत्थर वो, तो समय ज़्यादा लेगा। जैसे ही वो उंगली के पास आया घूमते घूमते, तो फिर क्या होता है, समय कम लेता है और वो बहुत तेज़ी से घूमता है। इसी प्रकार से पृथ्वी पर ये जो सैटेलाइट दिए जा रहे हैं, ये भी दूरी और पास पर डिपेंड करते हैं। तो जो दूर वाला है ये एक दिन में एक चक्कर लगा पाता है, और जो पास वाले हैं ये एक दिन में 20 से 25 चक्कर लगा लेते हैं पूरी पृथ्वी के। ठीक है, तो ये होते हैं सैटेलाइट। और जितने सैटेलाइट होते हैं ये सभी भूमध्य रेखा में, आप देख पा रहे होंगे ये पूरे क्या कर रहे हैं, भूमध्य रेखा के किनारे किनारे चक्कर लगा रहे हैं, पूरे भूमध्य रेखा के। जितने सैटेलाइट भूमध्य रेखा के साथ चक्कर लगाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी भू स्थिर उपग्रह। अब हम आते हैं टॉपिक पे, यानी एक एक उपग्रह को देखते हैं। पहले हम देखते हैं भू स्थिर उपग्रह। हमें यहाँ 3 स्थिर देखने हैं, तो पहले हम देखेंगे भू स्थिर उपग्रह, फिर भूतुल्य उपग्रह, फिर पोलर यानी ध्रुवीय उपग्रह को देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम कौन सा देखने वाले हैं, भू स्थिर उपग्रह। तो ये आपका भू स्थिर उपग्रह आपके सामने है। जो ये ऑर्बिट होता है, यानी जो इन्हें हम बोल सकते हैं भू स्थिर यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, अब जो ये ऑर्बिट होती है चारों तरफ, इसे हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है, यानी जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं, इनको हम 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थिर रखते हैं। कभी कभी दिया होगा 36,000 किलोमीटर, तो वो भी बिल्कुल सही है ना, क्योंकि उसी के पास में है ये। अब जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं, ये दरअसल स्थिर नहीं होते हैं, ये भी घूमते रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये घूमने में लगा हुआ है, घूमने में लगा हुआ है ना, लेकिन बस ये इसलिए स्थिर बोलते हैं क्योंकि ये जिस देश के सामने लॉन्च किए जाते हैं, उसी देश के सामने ये हमेशा स्थिर रहते हैं, इसलिए हमेशा लगता है कि ये स्थिर उपग्रह हैं। अब आप वीडियो में गौर से देखिएगा कि ये अगर भारत के सामने लॉन्च किया गया है, तो हमेशा कि हमेशा भारत के सामने ही रहेगा, इसलिए इसे बोलते हैं भू स्थिर उपग्रह। देखिए क्या होता है, इन उपग्रहों का प्रयोग हम संचार के लिए, आर्मी के लिए, नेटवर्क के लिए, है ना, 5G 3G 4G इन सब के लिए लॉन्च करते हैं। अब यहाँ पर आप गौर से देखिएगा कि ये किस देश के सामने है, और हमेशा किस देश के सामने ही देखिए, भारत के सामने है ना, तो हमेशा भारत के सामने ही रहेगा, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। जितने भी उपग्रह होते हैं पृथ्वी में, जितने भी उपग्रह होते हैं, सबके ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश ही होता है। और जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं या जियो सिंक्रोनस, सभी कितने समय लेते हैं, सभी 24 घंटे का समय लेते हैं। यानी एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेंगे, 24 घंटे का समय ही लेते हैं। क्योंकि जितने समय में पृथ्वी घूम पाती है चारों तरफ, उतने ही समय में ये भी घूम पाएंगे, वरना घूमते घूमते पता चला किसी अन्य देश से पहुंच गए, है ना, और लॉन्च हमने अपने लिए किया था। इसलिए इसलिए ये देश क्या होते हैं, जिस देश के लिए लॉन्च किए जाते हैं उसी देश के लिए होते हैं। अब आपके सामने एक हरा वाला आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर अब आप देख रहे हैं, अब हम कौन सैटेलाइट को पढ़ रहे हैं, अब हम आ गए हैं जियो सिंक्रोनस में। अभी हमने देखा था जियो स्टेशनरी देखा था, अब हम आ गए हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में। तो नीली वाली जो लाइन थी, ये वाली पट्टी थी, ये वाली थी जियो स्टेशनरी की, यानी भू स्थिर की, क्योंकि ये वाला जो था ये भूमध्य रेखा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, है ना। अब आ गया है जियो सिंक्रोनस। ये बस दोनों में अंतर यही है कि जियो सिंक्रोनस जो होता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये भी 24 घंटे ही समय लेता है, ये भी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया जाता है। बस फ़र्क ये होता है कि ये भूमध्य रेखा, हरा वाला यानी जियो सिंक्रोनस, भूमध्य रेखा पर नहीं चक्कर लगाता है, ये पृथ्वी के किसी भी एंगल पर चक्कर लगाता है, पृथ्वी किसी भी एंगल पर। अब आप देख रहे होंगे ये किसी भी एंगल पर झुका हुआ है, अब आप वीडियो में देखिए सही से, है ना।
जो नीला वाला है वो तो भूमध्य रेखा के चारों तरफ चक्कर लगाने में लगा हुआ है, लेकिन जो हरा वाला है वो कहाँ पर है, वो पृथ्वी के किसी भी एंगल पर चक्कर लगाने में लगा हुआ है। बस यही फ़र्क होता है जियो सिंक्रोनस में और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में। ठीक है, दोनों का समय वही होता है, दोनों की ऊंचाई बिल्कुल सेम होती है, बस दोनों का अपना अपना अलग अलग यूज़ होता है। जबकि दोनों की ऊर्जा का स्रोत क्या है, दोनों की ऊर्जा का स्रोत एकमात्र सूर्य ही होता है, और दोनों का प्रयोग यही होता है कि पृथ्वी चारों तरफ देखना और संचार माध्यम बढ़ाना, है ना। दोनों का यूज़ यही एक ही चीज़ होती है, बस दोनों की ऑर्बिट कक्षाएं अलग अलग होती हैं। इसके बाद हम आते हैं पोलर सैटेलाइट में आएंगे। पोलर सैटेलाइट के बारे में जानेंगे क्या क्या होते हैं। पहले आप इन दोनों को देख लीजिए, इन दोनों में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो आपको, क्योंकि पोलर सैटेलाइट तो बिल्कुल सिंपल है ना। अब हम देखिए पोलर सैटेलाइट देख रहे हैं, तो पोलर सैटेलाइट जो है, पोलर ऑर्बिट, ये पृथ्वी की ध्रुवों पर, क्योंकि क्या है, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। तो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की दोनों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं ये पोलर ऑर्बिट। पोलर मतलब ध्रुव होता है ना, तो ध्रुव ये जो होते हैं, जितनी देर में पृथ्वी एक चक्कर लगा पाती उतनी देर में ये पृथ्वी के ऊपर नीचे कम से कम 15 से 20 बार चक्कर लगा लेते हैं। इसीलिए ये वाले जो पोलर ऑर्बिट होते हैं, यानी पोलर सैटेलाइट होते हैं, ये पृथ्वी के हर एक कक्षा पर, हर एक जगह पर नज़र रखते हैं, है ना। इसीलिए हर देश अपने अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है कि हम भी तो देखें पृथ्वी में क्या क्या है। चीन है, रूस है, भारत है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, ये सभी सैटेलाइट अपने अपने लॉन्च करते हैं इसी के मारे कि हम सभी देशों पर नज़र रख सकें कौन सा देश क्या करने में लगा हुआ है ना। इसीलिए हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी पड़ती हैं, बड़े बड़े गुप्त स्थान बनाने पड़ते हैं जहाँ पर रिसर्च हम लोग करते हैं। बस रीज़न यही होता है कि हमारा जो हम चीज़ कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो कोई अन्य देश ना देख पाए। आप देख पा रहे होंगे जितनी देर पृथ्वी चक्कर लगा पा रही है उतनी देर में कई सारे जगह पर घूम रहे हैं। अभी एक चक्कर लगा रहा था, है ना। अब हर देश अपने अपने लॉन्च करता है, तो 3-3, 10-10, 20-20 सैटेलाइट होते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ नज़र रखते हैं। तो इसी कारण हम अपने अपने सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। एक लो अर्थ वाले होते हैं, लो अर्थ वाले जो ऑर्बिट होते हैं वो 2000 किलोमीटर ऊंचाई पर लॉन्च किए जाते हैं। मीडियम अर्थ वाले जो होते हैं 2000 से 35,000 किलोमीटर से लेके 36 किलोमीटर ऊंचाई कक्षा तक लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, और जो हाई अर्थ वाले होते हैं वो थोड़ा और ऊंचाई पर लॉन्च किए जाते हैं। बस सैटेलाइट इतने ही इंपॉर्टेंट है, आपके 3 प्रकार के सैटेलाइट जो है वो तीनों इंपॉर्टेंट हैं। बाकी सभी आप इमेज का मतलब समझ गए होंगे। अगर आपको अब भी डाउट्स है तो मुझे बताइएगा, तो मैं उन पर कुछ और नई चीज़ खोजूँगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।